Hello dear students. So today we will discuss our next topic, that is lens. So lens is a piece of refracting medium. Okay, so lens is a piece of refracting medium bonded by two surfaces, at least one of which is a curved surface. मतलब दोनों में से एक curved surface होना चाहिए. ठीक है, तो लेंस आर ऑफ टू टाइप्स. जो लेंस हैं आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं लेंस. फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस. देयर आर टू टाइप्स. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ. दो तरह के लेंस हैं. फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस. एंड सेकेंड वन इज कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस. और दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस. ये रेज को क्या करता है? डाइवर्स करता है. ये कन्वर्स करेगा, वो डाइवर्स करेगा. ठीक है, तो ये जो कन्वेक्स लेंस है ये भी तीन टाइप के हैं, और ये कॉनकेव लेंस भी आर ऑफ थ्री टाइप्स. तो देखिए, पहला है आपके पास डबल कॉन्वेक्स लेंस. ये देखिए आप, डबल कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं तो इसको बोलेंगे हम डबल कॉन्वेक्स लेंस. और दूसरा हम डिस्कस करेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. ये प्लेन और ये कॉन्वेक्स, तो उसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, उसके बाद है कॉनकेवो. कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. ये देखिए आप, ये कॉनकेवो है और ये कॉन्वेक्स लेंस. कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, एक सरफेस इसका कॉनकेव है, दूसरा कॉन्वेक्स हुआ, तो ये बन गया आपके पास थ्री टाइप्स. सिमिलरली कॉनकेव लेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स. पहला हम डिस्कस करेंगे डबल मीन्स बाई कॉनकेव लेंस. ठीक है, बाई कॉनकेव लेंस, जैसे ये हो गया आपके पास बाई कॉनकेव लेंस. ये देखिए आप, दिस इज बाई कॉनकेव लेंस. उसके बाद है सेकंड केस है प्लेनो कॉनकेव लेंस. ठीक है, प्लेनो कॉनकेव लेंस. ये देखिए आप, दिस इज प्लेनो कॉनकेव लेंस, तो उसको बोलेंगे हम प्लेनो कॉनकेव लेंस. प्लेन है फिर कॉनकेव है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसे करके, बीच से ये थिन है और साइड से एजिस से थिक है, तो इसको बोलेंगे हम प्लेनो कॉनकेव लेंस. फिर है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस. दिस विल बिकम मोर इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो दिस इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस. नाउ वी विल डिस्कस वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, तो ये देखिए आपके पास ये कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. ये देखिए, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. द लाइन पासिंग टू द सेंटर ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है. ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं. ये ठीक है, ये इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं. जैसे आप इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, तो ये R1 बन गया आपके पास. दिस इज़ R1. इस साइड को R1 हो गया और इस साइड को R2 हो गया. रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर है ये. ओ लिखा है. पोल में हम, जो आपके पास मिरर होता है उसमें हम पोल लिखते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस मतलब लेंस में हम ऑप्टिकल सेंटर लिखते हैं. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज पासिंग टू द ऑप्टिकल सेंटर. प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग टू द ऑप्टिकल सेंटर. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कॉनकेव लेंस बनाएं तो आपके पास देखिए, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है. ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, और ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है. प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है. अगर यहाँ से रेज जा रही हैं तो कैसे जाएंगी? वो अनडेविएटेड, ये सीधी स्ट्रेट पास कर जाएंगे. जो भी रेज सेंटर से पास करती है ऑप्टिकल सेंटर से, वो अनडेविएटेड होती है. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस
साइन कन्वेंशंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। तो आप सबसे पहले देखिए, दिस इज़ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज़ कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। दिस इज़ कॉनकेव लेंस, ठीक है। इट इज़ डाइवर्जिंग लेंस, इट इज़ डाइवर्जिंग लेंस, एंड दिस इज़ कन्वर्जिंग लेंस, दिस इज़ कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए, पहले इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। दिस इज सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर है। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, मींस इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ रेडियस हुआ, लेकिन इसको जो नाम दिया मैंने दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऐसे करके रेडियस बनाए तो उसका बिल्कुल सेंटर है वो, ऐसे करके देखिए आप, ऐसे ऐसे करके सेंटर बनाएंगे इस तरफ से। तो दिस इज C2, दिस इज C1, ठीक है। और उसके बाद दिस इज वी कैन से this is principal axis, this is principal axis. If the line passing to the center of the optical center is known as principal axis. उसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, C1, ठीक है। जैसे अगर हम ऐसे रेडियस बना दें, ऐसे करके ऐसे सर्कल बना दें, ठीक है, इस तरीके से हम सर्कल बना दें तो ये उसका सेंटर होगा। इसी तरह से यहाँ भी सर्कल कर दें, उसका सेंटर होगा, ठीक है। तो ये था आपके पास अबाउट लेंस। नाउ वी विल डिस्कस हियर साइन कन्वेंशंस। सो साइन कन्वेंशन में देखिए, साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशन में देखिए सबसे पहले कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सब की सब डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, चाहे आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ हो या उस तरफ हो, आप यहीं से डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये फर्स्ट रूल है आपका कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा रूल है, जैसे आपका ये फर्स्ट रूल मैंने बता दिया कि ऑल डिस्टेंस एज मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑल लिखूंगा नहीं मैं यहाँ पे, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। और दूसरा इसका कि द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव। फिर से बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव distance, and all the distances measured opposite to the incident rays are considered as negative. तो ये थी इसकी कुछ साइन कन्वेंशंस, ये आपको अप्लाई करनी है जैसे आप क्वेश्चन करोगे। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ आपके लिए, ठीक है। और आपके सपोज करो दिस इज फोकस, दिस इज C1, दिस इज C2। तो जो ऑब्जेक्ट मैंने C2 पे रखा, C2 का एग्जांपल ले रहा हूँ, रेज आर गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट F या दे पासिस फ्रॉम द फोकस। तो देखिए यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गए यहाँ से द ऑप्टिकल सेंटर, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही, तो इट इज मीटिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो दिस इज C2। अगर आप C1 पे रखते हैं तो C2 पे ही, ठीक है, यहीं पे इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो अब देखो आप कैसे इसको यूज करेंगे। दिस इज ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ से जैसे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ही आएगी यहाँ से यहाँ, ठीक है। दिस विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रेज उस तरफ जा रही है, उस तरफ जा रही है राइट साइड में, तो हम ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हैं। सो दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव यू उसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। और आपके पास अगर इमेज डिस्टेंस देखें तो यहाँ से देखिए इमेज डिस्टेंस इस तरह बन रही है, सो दिस विल बी पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ये जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज जा रही है उसी डायरेक्शन में हम पोल से मूव कर रहे हैं। सो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल एंड डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन पॉजिटिव एंड अपोजिट मेजर्ड टू द इंसिडेंट रेज आर टेकन एज नेगेटिव। थर्ड इसकी साइन कन्वेंशन है कि अबव द प्रिंसिपल जो हाइट होगी दैट विल बी पॉजिटिव। जैसे ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसके ऊपर की साइड जो ऑब्जेक्ट रखा है तो हाइट अबव साइड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस एज कंसिडर एज पॉजिटिव एंड हाइट, ठीक है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर कंसिडर एज नेगेटिव, क्योंकि ये जो डिस्टेंसेज है दे आर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा और इसकी इमेज नीचे की साइड आई, दैट आर दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, दिस दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट साइन कन्वेंशंस वी हैव यूज्ड इन
कॉन्वेक्स लेंस, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने मिरर के केस में डिस्कस किया था। अभी हम स्फेरिकल सरफेसेस डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल सरफेसेस मींस कि हमारे पास दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, दो मीडियम होंगे, एक रेयर मीडियम, एक रेयरर मीडियम एंड सेकंड इज द डेंसर मीडियम, और ऑब्जेक्ट शुड लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी हम इस आगे जो टॉपिक करने जा रहे हैं हम उसमें हमने कुछ एजम्पशंस लेनी है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। जैसे ये आपके पास ये सरफेस है आपके पास, सपोज करिए ये दिस वन, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपके पास मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और दिस वन इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाई करना चाहिए एंड ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका अपर्चर बहुत ही छोटा होना चाहिए और जो रेज होनी चाहिए वो पैरेक्सियल रेज होनी चाहिए। पैरेक्सियल का मतलब कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, लेकिन हम अपर्चर को इतना छोटा ले लेंगे, इतना छोटा ले लेंगे अपर्चर को कि ये आपके पास जो इसका पोल होगा दैट विल बी वेरी क्लोज टू द परपेंडिकुलर। जैसे मान लो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर कोई ड्रॉप किया तो ये दोनों पॉइंट आपस में बहुत क्लोज होंगे, इसलिए अब जो है हम अपर्चर विल बी वेरी वेरी स्मॉल। इसलिए हम जो अपर्चर लेंगे दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। और रेज शुड बी पैरेक्सियल, point object should be point object and that should lie on the principal axis. Now see, we will discuss refraction through spherical surface and the image formation is real when the object placed in a rarer medium, ठीक है। और spherical और हम convex spherical surface ले रहे हैं। तो फर्स्ट केस इसको डिस्कस कर, ये आपने convex spherical surface लिया, ओके, और दिस इज line passing to the center of this spherical surface, ठीक है। सो इसमें assumption सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे इस डायग्राम बनाने से पहले assumptions। assumption में क्या लेंगे हम कि जो ऑब्जेक्ट होगा आपके पास वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट विल बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पहली assumption है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल छोटे साइज का ऑब्जेक्ट होना, एंड प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वहाँ पे लाई करना चाहिए। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर लाई करना चाहिए। और दूसरा इसका जो रूल है दैट इज़ जो आपके पास एंगल्स होने चाहिए दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज, द इंसिडेंट and refracted rays, incident and refracted rays, ठीक है। incident refracted rays make small angles with the incident ray and refracted rays make small angle with the प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब इसके साथ जो एंगल बनेंगे वो बिल्कुल स्मॉल एंगल्स होने चाहिए। द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस शुड बी स्मॉल। अपर्चर बिल्कुल छोटा होना चाहिए। अगर हमने ये कंडीशन लिखी है कि द ऑब्जेक्ट मस्ट बी पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस होना चाहिए। द इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे जो भी यहाँ पे आएंगी, रेज मेक स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, और अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस शुड बी स्मॉल। अपर्चर बिल्कुल स्मॉल होना चाहिए। अब हम इसके डायग्राम बना के इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। आप देखिए हमने सिर्फ डायग्राम से डिस्कस करना है सारी हर चीज़। यहाँ से देखिए ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये देखिए आप, ये दिस इज़ अ डायग्राम, दिस इज़ ए रिफ्रैक्टिंग कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। ये कॉन्वेक्स सरफेस आपके पास, तो ये लाइन पास कर रही है कोई, ये हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया। यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी, ठीक है। तो जब ये रे इंसिडेंट होगी तो यहाँ से क्या होगा कि ये रिफ्रैक्ट करेगी, क्योंकि इस सरफेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज़ μ2 और इस सरफेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ μ1। क्लियर, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो यहाँ से ये रे इस तरफ को बेंड होगी डेंसर मीडियम में। क्लियर, जब ये इस तरफ
ये रे रिफ्रैक्ट होगी तो ये कुछ दिस विल मेक सम एंगल, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ होगा, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई तो नॉर्मल ड्रॉ हुआ, तो आपके साथ ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया दैट एंगल इज अल्फा, जो इमेज ने एंगल बनाया दैट एंगल इज बीटा, और नॉर्मल ने जो एंगल बनाया दैट एंगल इज गामा, इंसिडेंट रेज ने जो एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ आई, और रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल दैट इज आर। तो आप ध्यान से देख लो, हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस में मैंने कंसीडर किया था जंक्शन में कि पॉइंट्स शुड बी, ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल इन पॉइंट इन साइज एंड दैट शुड लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा बोला कि अपर्चर ऑफ द दिस स्फेरिकल सरफेस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एंड एंगल मेड विद द प्रिंसिपल एक्सिस दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एंड दैट कैन बी रिप्लेस बाय देयर टेंजेंट्स। ठीक है, जहाँ पे हमें टेंजेंट्स की जरूरत पड़ेगी उसको टेंजेंट से रिप्लेस कर देंगे और बाद में हम उसको कंसीडर कर देंगे कि एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड आउट। ठीक है, हम यहाँ पे एक्चुअली रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस। ठीक है, इसके रिलेटेड एक हमारे फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला में अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और आप कॉनकेव सरफेस से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब तो हमने यहाँ पे देखा कि जो आपके पास एक्स, फिर से देखिए, ये जो मैंने ध्यान से देखना, यहाँ से जो पॉइंट ऑब्जेक्ट था जब ये यहाँ पे स्ट्राइक की रही है, मान लो कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है, ये लाइट है, तो लाइट यहाँ से इस तरफ स्ट्राइक हुई, इस सरफेस पे, जब इस सरफेस पे लाइट स्ट्राइक हुई तो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो इसके साथ जो एंगल बना इस रे का, इंसिडेंट रे का, दैट इज अल्फा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये देखिए आप, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल हुआ अल्फा, और जो रेज रिफ्रैक्ट हुई यहाँ से, देखिए ये रे रिफ्रैक्ट हुई, इसका एंगल बन गया आर, रिफ्रैक्टेड एंगल। लेकिन यहाँ पे बनी आपकी इमेज, क्योंकि ये रे रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पे मिल गई, तो दिस इज आई, इमेज, तो इसका मतलब इमेज के साथ एंगल बीटा लिखना है आपको और उसके ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा लिखना है। और जहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ हुआ आपके पास, देखिए ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, नॉर्मल इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि इस पॉइंट में ही ये रिफ्रैक्ट हुई, तो हमें वहीं पे परपेंडिकुलर लाइन खींचना पड़ेगी उस पॉइंट के ऊपर, कि हम यहाँ से इंडिकेट करेंगे कि यहाँ से ये रिफ्रैक्ट हुई, तो ये रिफ्रैक्ट हुई तो आर हो गया, और इंसिडेंट एंगल के साथ एंगल, ये जो इंसिडेंट रे है उसका नॉर्मल के साथ एंगल अल्फा आई हो गया, एंगल आई हो गया। अब देखिए हम इससे हमें क्या, व्हाट वी आर गेटिंग हियर फ्रॉम दिस, ये आपके पास सी पॉइंट है, आपको याद रखना जहां नॉर्मल गिरेगा दैट पॉइंट इज सी, और वो एंगल गामा होगा। आपको बिल्कुल ऐसे याद रख लो, आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन आपको अल्फा बीटा गामा लेने हैं। क्लियर? अब देखिए हम इस डायग्राम से क्या देख रहे हैं, हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है आई, दैट एक्सटीरियर एंगल आई इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल अल्फा प्लस इसके साथ है ये गामा, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। और ये देखिए अब ये जो तीन एंगल है आर बीटा गामा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गामा इज ए एक्सटीरियर एंगल और आर और बी इज ए इंटीरियर एंगल। तो आपके पास यहाँ पे गामा जो आएगा दैट इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा। अब देखिए आप, अब हमें आई और आर एंगल फाइंड आउट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे। स्नेल्स लॉ क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिफ्रैक्शन देन देयर विल बी डेफिनेटली टू मीडियम एंड हियर there are two medium, one is having refractive index mu1 and it having refractive index mu2, मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है, डेंसर मीडियम है और ये रिफ्रैक्ट हो रही है यहाँ से रेज। ठीक है, अब देखिए हमें इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम r फाइंड आउट करेंगे। तो r यहाँ इसी इक्वेशन से लिखेंगे r प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, मतलब इंटरचेंज कर दिया मैंने। तो अब हमें r चाहिए, तो दैट इज r इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ये देखिए अब आपके पास इक्वेशन नंबर 3 समझ लो आप इसको, ये आ गई r इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब i भी आ गया, r भी आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम यूजिंग स्नेल्स लॉ जब यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू, यहीं लिखते हैं नीचे, म्यू इज इक्वल टू इट इज़ द रेस ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, ये देखिए दिख नहीं रहा होगा आपको, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। ये हो गया आपके पास।
आप देखिए हमें आई और आर की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब हमें आई और आर की वैल्यू क्या आपके पास, अल्फा प्लस गामा और गामा माइनस बीटा। अब देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ, म्यू इज इक्वल टू, म्यू कैन बी रिटन एज म्यू टू बाई म्यू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड बाई फर्स्ट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई कैन बी रिप्लेस बाई आई एंड साइन आर कैन बी रिप्लेस बाई आर। क्यों लिखा है यहाँ पे कि साइन एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, ऑलरेडी हमने एजम्पशन की हुई है इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को प्रूव करने के लिए हमें एजम्पशन करना पड़ेगा, बाद में वो चीज़ प्रूव कर देते हैं, ठीक है। जैसे साइन ऑफ आई इज इक्वल टू, आई इज अप्रोक्सीमेटली आई ले लिया हमने, और साइन ऑफ जो आर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली आर, ये हमने एजम्पशन स्टार्टिंग में बोला था कि एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, म्यू टू आर इज इक्वल टू म्यू वन आई। अब आर भी आपको पता है, तो म्यू टू इंटू आर इज वट हियर, आर एंगल इज गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, और म्यू वन आई इज वट, आई एंगल इज अल्फा प्लस गामा, ठीक है। अब दे आर वेरी वेरी स्मॉल, दे कैन बी रिप्लेस्ड बाई, एंगल्स कैन बी रिप्लेस्ड बाई देयर टेंजेंट्स, स्मॉल एंगल्स कैन बी रिप्लेस्ड बाई देयर टेंजेंट्स, देयर टेंजेंट एंगल, ठीक है। तो कैसे होगा ये, म्यू टू इंटू ये क्या लिख दिया मैंने, टेंजेंट ऑफ गामा माइनस टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू म्यू वन टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस टेंजेंट ऑफ गामा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बिल्कुल सिंपल, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें अंडरस्टैंड करने में। देखिए अब यहाँ पे टेंजेंट गामा फाइंड आउट करेंगे तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं करेंगे, मान लो इसको मैंने m मान लिया, दिस इज़ n, ठीक है, दिस इज़ m, ये देखिए आप, ये आपके पास m है और ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब देखिए अब आपके पास टेंजेंट ऑफ गामा फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन, ये आपके पास क्या था, पोल था, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो पोल है, एंड P इज़ वेरी क्लोज टू, P इज़ वेरी वेरी क्लोज टू N, ये पॉइंट अपर्चर एजम्पशन में बोला है मैंने कि अपर्चर इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो अब देखिए अपर्चर को, अगर मान लो मैंने ये अपर्चर लिया तो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इतना बड़ा गया, छोटा सा परपेंडिकुलर लिया तो बिल्कुल इसके साथ टच हो गया, इससे और छोटा ले लिया तो ये बिल्कुल पास में आ जाएगा। इसका मतलब जब पोल और आपके पास वो एन पॉइंट है दैट आर वेरी क्लोज, ठीक है, ये पोल था आपके पास, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे एन पॉइंट है, तो दे आर वेरी वेरी क्लोज, यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे ये। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा, म्यू टू, ठीक है, देखिए इधर इस तरफ देखिए वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, म्यू टू इंटू टेंजेंट ऑफ गामा, देखिए मैं लिख रहा हूँ MP लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए M, चलो कोई बात नहीं, MN बाई ऐसे लिख देते पहले, MN बाई NC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज टेंजेंट ऑफ गामा, माइनस MN बाई अगेन दिस इज MN बाई, MN क्या है यहाँ पे, दूसरा एंगल है टेंजेंट ऑफ बीटा, तो MN बाई NI, उसके बाद है ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू म्यू वन टेंजेंट ऑफ अल्फा, देखिए परपेंडिकुलर MN बाई ON प्लस टेंजेंट ऑफ गामा MN बाई NC। अब आप बोलेंगे कि एपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल, सो इट मीन्स P is very close to N, P is very close to N, इसका मतलब MN कैन बी रिटन एज, इसका मतलब जो MN है दैट इज इक्वल टू वट, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली दैट इज MP, तो इसका मतलब हम MN की जगह MP लिख देंगे, क्लियर। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, देखिए आप इस इक्वेशन को मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, इट मीन्स यू कैन सी दिस इक्वेशन, यहाँ से देखिए म्यू टू और साथ में क्या जाएगा, MN की जगह मैंने MP लिख दिया, MP बाई और
दूसरा था NC, तो इसकी जगह PC आ जाएगा, PC आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद माइनस MP/NI जगह PI हो जाएगा। PI क्या आपके पास, चलो आगे बाद में करते हैं, आगे लिखते हैं, इज इक्वल टू μ1 MN की जगह MP/ON, तो OP आ जाएगा, प्लस MP/MN की जगह MP आ जाएगा, NC की जगह PC आ जाएगा, PC। आप यूज़ करेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक ये U है, P से लेके C तक आपके पास R है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये आपके पास इमेज है, तो इसको मैंने V लिख दिया, ठीक है, इसको बता रहा हूँ, इसको मैंने V लिख दिया क्योंकि इमेज फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास C सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो आपका रेडियस है यहाँ से लेके, तो उसको आप देखिए, आपके पास जो U है ये -U होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, U इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, -U है लेकिन यहाँ पे -U लेंगे। और जो इमेज डिस्टेंस है, दैट इज +V लेंगे क्योंकि वो उसका राइट साइड है, इंसिडेंट रेज के अलोंग जा रही है। उसके बाद रेडियस क्या आएगा आपके पास, रेडियस इज ऑल्सो पॉजिटिव R, फोकल लेंथ होगी तो वो भी पॉजिटिव, तो आपके पास ये चीज़ें पॉजिटिव हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, यू कैन सी दिस। अब वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास आ गया μ2 MN, आपका कॉमन आ गया, इस तरफ MN है उस तरफ भी MN है, तो कट हो गया आपके पास, तो 1/PC NC के आपके पास, इसको मैंने PC लिखा हुआ है, ये देखिए MP/PC, MP ये सब कट हो गए, PC आपके पास क्या है, आपके पास है ये R, ये देखिए R है यहाँ से, PC R, तो ये +R है, ठीक है, PC इज R। और उसके बाद है ये PI इज V, +V है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद क्या है μ1, और μ1 के बाद है MP/OP, OP इज -U, तो 1/-U, ठीक। उसके बाद है आपके पास प्लस, सो प्लस MP/PC, MP तो कट गया आपके पास, नहीं बचा, PC आपके पास क्या है R, तो ये आपके पास हो जाएगा, अगर हम देखें ये आपके पास R हो जाएगा 1/R प्लस में। आप देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, μ2/R -μ2/V इज इक्वल टू -μ1/U प्लस μ1/R। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन, R की इक्वेशन को एक साइड कर देते हैं और इसको इस तरफ लेते हैं, तो बना आपके पास बच गया ये देखिए μ2 उस तरफ ले गया मैं, μ2/V, और वहाँ पे बच गया μ1/U इज इक्वल टू, ये R इस तरफ आ जाएगा, μ2/R माइनस μ1/R। क्लियर। अब आगे देखिए, यू कैन सी दिस, नेक्स्ट देखिए, μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2, एलसीएम ले लेंगे, μ1/R। द ऑब्जेक्ट लाइज एट द rarer medium, object lies at the rarer medium and image form is रियल। जब रियल इमेज फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम रखेंगे, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आएगा। लेकिन अगर हम बोलें कि ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखें लेकिन इमेज इज़ वर्चुअल, देन इट विल बी चेंज। यहाँ पे आ जाएगा μ1/V, μ2/U, μ1 माइनस μ2/R। ठीक है, आपको सिर्फ ये चेंज करना है।
कब? जब ऑब्जेक्ट जो है रेयर मीडियम में ही है लेकिन इट इज़ वेरी क्लोज टू पोल और इमेज फॉर्मेशन इज वर्चुअल, तब आपके पास ये केस आएगा, सेकेंड केस। सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट रिफ्रैक्शन at spherical surface when the object lies at the rarer medium and image form is real. Refraction at a convex spherical surface when the object lies in the rarer medium and the image form is virtual. पहले हमने real image form पढ़ा, अभी हम image form is virtual, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम rarer medium में रखेंगे, तो हम एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, उसके बाद we will start this. So let us, this is a convex spherical surface, okay, so this is having, this surface having refractive index, suppose करो this surface is a rarer denser medium, okay, so its refractive index is mu2, refractive index is mu2 और जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे rarer medium है उसका refractive index है mu1, okay, so this is the line passing from the center of this spherical surface, principal axis we can say, okay. Earlier we have placed object at this position far away from the pole, now we are placing object near to the pole, means आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुई, दिस इज अ डेंसर मीडियम, सो इट विल, रे को देखो ऐसे जाना चाहिए था लेकिन रे थोड़ा सा बेंड कर गई, रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, वी विल ड्रॉ ए नॉर्मल हियर, इसके बिल्कुल देखिए परपेंडिकुलर एक नॉर्मल पड़ेगा, ये दिस इज ए नॉर्मल, ओके। सो रे जो है इसकी तरफ, इस नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, अदरवाइज रे को ऐसे जाना था स्ट्रेट, क्लियर, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द एजम्पशन कि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इसका अपर्चर स्मॉल होना चाहिए, पैरेक्सियल रेज आनी चाहिए। पैरेक्सियल रेज का मतलब है कि रेज शुड गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस तो इसके बिल्कुल पैरेलल रेज आनी चाहिए, मतलब अब आप बोलेंगे कि पैरेलल तो है नहीं है, लेकिन हमने अपर्चर इतना छोटा लिया, ये इतना छोटा अपर्चर लिया कि वो ऐसे करके रेज आ रही है, ऐसे करके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपर्चर बड़ा दिखाने पड़ रहा है यहाँ पे, अदरवाइज अपर्चर इज़ वेरी वेरी स्मॉल, दिस यू कीप इन माइंड, क्योंकि यहाँ एक होती है मार्जिनल रेज, एक होती है पैरेक्सियल रेज, एंड पैरेक्सियल रेज आर गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाती हैं, और जो मार्जिनल रेज हैं वो बिल्कुल मार्जिन पे पड़ती हैं, जो वहाँ पे एज पॉइंट होता है किसी भी सरफेस का, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे पैरेक्सियल रेज ले रहे हैं, तो हमारी ये तीन कन्वेंशंस हैं। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या होगा कि जब ये जो ऐसा अपीयर होगा कि ऑब्जेक्ट जो है, ये जो रे हैं यहाँ से आ रही है, क्योंकि जो अगर आदमी मान लो यहाँ से कोई ऑब्जर्व करेगा तो उसको तो ऐसे लगेगा कि रेज आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम पॉइंट आई, यहाँ से लग रहा है, और यहाँ पे हमारे पास ये इमेज फॉर्मेशन होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी, दिस इज ए वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी हमारे पास, वर्चुअल इमेज, और आपके पास ये ऑब्जेक्ट था, ये दिस इज पोल, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट एंगल मेड बाय द दिस इंसिडेंट रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज अल्फा, ये आपके पास अल्फा एंगल बनेगा, ठीक है। नॉर्मल के साथ आपको पता है कि एंगल क्या बनेगा, गामा एंगल बनेगा, और इमेज के साथ एंगल विल बी बीटा, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये चीज़ों का, क्योंकि आपको बार बार फिर चेंज करना पड़ेगा एंगल, इससे बेटर है कि आप ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा लीजिए, इमेज के साथ आप बीटा लीजिए, और जहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ होगा वहाँ पे आप गामा एंगल लीजिए, ठीक है। अब आपके पास तो आ गई ये कि एंगल, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अब इसको हम सोल्व करेंगे, अभी देखिए आप कैसे सोल्व करेंगे, दिस इज mu2, दिस इज mu1, क्लियर। लेट अस, दिस इज पॉइंट n एंड नॉर्मल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज m, ठीक है। अब हम देखिए ट्राइंगल ले लेंगे, सपोज करो दिस इज C पॉइंट, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर ये नॉर्मल पड़ेगा। अब हम वी विल टेक ट्राइंगल, आप ट्राइंगल लीजिए, देखिए ये एंगल आप पहले अल्फा मान लीजिए, आई एंगल, दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल, दिस इज अल्फा गामा आई आर। आप देखो ध्यान से, ये जो इंसिडेंट एंगल है दिस इज विद द इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का क्या एंगल बना, नॉर्मल के साथ, दिस इज एंगल आई। नाउ वी विल टेक द ट्राइंगल, ट्राइंगल NOC, ट्राइंगल NOC में देखिए जो आपके पास एंगल आई है दैट इज इक्वल टू व्हाट, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये देखो आप यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, आप इस ट्राइंगल को देखेंगे हम NOC को, ट्राइंगल NOC, देन एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा।
क्यों ऐसा? क्योंकि देखो नॉर्मली यहाँ पे ड्रॉ हुआ आपके पास, तो ये एंगल देखो इसको टच कर रहा है और उस रे को टच कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के एंगल के बराबर, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा। और ट्राइंगल अगर हम ले लें एन आई सी, ट्राइंगल एन आई सी, पहले ऑब्जेक्ट देखो याद रखने के लिए ऑब्जेक्ट लेंगे और बीच में दूसरे वाले में इमेज लेंगे। तो आपके पास जो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे देखो ये रेज यहाँ पे जा रही है बाहर, इसके साथ नॉर्मल का एंगल आर है। सो ये बाहर वाला जो एंगल है आर, दैट इज इक्वल टू एंगल बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमें अल्फा भी पता लग गया, एंगल यहाँ पे हमने एंगल आई भी फाइंड आउट कर लिया और एंगल आर भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ, ठीक है। नाउ वी विल यूज हियर स्नेल्स लॉ। सो आई एम राइटिंग हियर, सपोज, हमें पहले एजम्पशन लिखना पड़ेगा, सपोज ऑल द रेज आर पैरेक्सियल, जैसे मैंने अभी आपको बोला पैरेक्सियल, ऑल द रेज आर पैरेक्सियल मीन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एंड, ठीक है, पैरेक्सियल एंड द देन द एंगल्स मीन्स दैट इज कौन कौन से एंगल हैं, अल्फा, बीटा, ठीक है, आई, आर एंड गामा विल बी स्मॉल। ये एंगल के होंगे स्मॉल होंगे, क्योंकि एक तो अपर्चर छोटा है तो एंगल्स भी छोटे छोटे होंगे, ठीक है। और उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय देयर टेंजेंट्स, स्मॉल एंगल्स कैन बी रिप्लेस बाय देयर टेंजेंट्स, ठीक है, एंगल। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपके पास जो अल्फा है दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे नहीं आ रहा, मैं आगे लिखता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे, नाउ द एंगल अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा एंड दैट इज, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, देखो सबके लिए। अब हमने अल्फा एंगल लिया तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। और ये पी और एम जो है दैट आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत क्लोज है आपस में, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, ये इधर से देखिए एम एन बाई ओ एम, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट दूसरा एंगल लीजिए आप, गामा लीजिए, गामा एंगल देखिए, दिस इज एम एन बाई एम सी, टेंजेंट ऑफ गामा दैट इज इक्वल टू एम एन बाई एम सी, ठीक है। एम सी लिखो या पी सी लिखो, क्योंकि दे बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और इसको हम बाद में कट हो जाएगा इसलिए हम एम एन ही लिख रहे हैं इसको। उसके बाद एंगल है बीटा हो गया आपके पास, नहीं गामा हो गया, अब नाउ बीटा, एंगल बीटा कैन बी रिप्लेस बाय देयर टेंजेंट्स दैट इज tan ऑफ बीटा, क्योंकि अल्फा एंगल बीटा वेरी वेरी स्मॉल, तो इनको हम इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, ठीक है, इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो एम एन बाई टेंजेंट बीटा, देखिए ये इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है एन आई एम, तो आपके पास बच गया ये आपके पास एम एन बाई एम आई, ठीक है, एम आई। सो अल्फा हो गया, गामा हो गया, बीटा हो गया। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ओ एम, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें, ये देखो ये आपके पास आर है, दिस इज आर, दिस इज ऑब्जेक्ट, सो ये आपके पास पोल से यू हो जाएगा, और यहाँ पे इमेज है, दिस विल बी वी, ठीक है। बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर, इट इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड बोलना है आपको जब दो मीडियम होंगे तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब पहले हमारे पास क्या लिखा था मैंने, फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकंड मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट मीडियम है, दिस इज सेकंड मीडियम, तो हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको म्यू इज इक्वल टू सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको लिख सकते हैं हम म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल बाई साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। अब देखिए यहाँ पे एज आई एंड आर आर वेरी वेरी स्मॉल, एज एंगल आई एंड आर आर वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है, वेरी स्मॉल, सो दे कैन बी रिप्लेस्ड बाई साइन आई इज इक्वल टू साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली आई, और साइन आर को हम क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ये देखिए आप आगे लिखते हैं, आगे देखिए, सो मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे इसमें, सो आपके पास बच गया म्यू टू बाई म्यू वन
is equal to I upon R. Now we will do the cross multiplication. On cross multiplication, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, म्यू टू आर इज इक्वल टू म्यू वन आई. देखिए म्यू टू, व्हाट इज आर, व्हाट इज आर, आर इज व्हाट हियर यू कैन सी दिस इज बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा. और व्हाट इज आई, व्हाट इज आई, आई इज व्हाट, दिस इज अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा. ओके, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा. अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू लिखी है मैंने, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. म्यू टू बीटा की वैल्यू क्या है, एम एन बाई एम आई प्लस व्हाट इज गामा, दिस इज एम सी बाई एम एन बाई एम सी. ठीक है, उसके बाद प्लस म्यू, सॉरी दैट इज इक्वल टू म्यू वन अल्फा इज व्हाट, एम एन बाई ओ एम, एम एन बाई ओ एम, एम एन बाई ओ एम प्लस ये है आपके पास गामा, अल्फा था आपके पास एम एन बाई ओ एम, और गामा है आपके पास एम एन बाई एम सी, एम एन बाई एम सी. ये देखिए अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. म्यू टू एम एन कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड एम एन है, कॉमन लेके बाहर निकल गया तो आपके पास कैंसिल हो गया. तो दिस इज एम आई प्लस वन बाई एम सी इज इक्वल टू म्यू वन बाई ओ एम प्लस वन बाई एम सी. ये देखिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, हमारे पास क्या आएगा, वन बाई साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे. एम आई क्या है आपके पास, एम आई, दिस इज माइनस वी, माइनस वी. और क्योंकि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल एंड द रे एंड द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपोजिट टू द इंसिडेंट रेज आर टेकन एज नेगेटिव. क्योंकि हम इस तरफ को रेज जा रही हैं, ये देखिए आप रेज इस तरफ को जा रही है, लेकिन हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस तरफ को इमेजेस का, तो दैट इज नेगेटिव. अब वन बाई एम सी, एम सी इज वट, एम सी मतलब पी सी बोल सकते हैं इसको हम, दैट इज आर प्लस आर, क्योंकि ये राइट साइड में है. तो म्यू वन इंसिडेंट रेज की अलोंग है. ओ एम देखिए, ओ एम मतलब पोल से मेजर करेंगे, क्योंकि दिस इज वेरी, अपर्चर छोटा सा होगा तो क्या होगा, दिस इज पी एंड एम आर वेरी क्लोज. सो ओ एम किसके बराबर है आपके पास, माइनस यू. सो इट इज माइनस यू प्लस एम सी अगेन वन बाई आर, क्योंकि यहाँ पे एम टू सी या पी टू सी दैट इज आर प्लस आर. आप देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, वी विल मल्टीप्लाई द वैल्यूज. म्यू टू बाई माइनस म्यू टू बाई वी प्लस म्यू टू बाई आर is equal to minus mu 1 by, this is OM is what, OM is U, so this is minus U plus mu 1 by R. अब देखिए हमें एक साइड R कर देना है और एक साइड U और V कर देंगे, तो इसको मैं इस तरफ लेके आता हूँ. तो ये बना आपके पास क्या, mu 2 by R माइनस mu 1 by R. सिंपल हो गया. अब देखिए सिंपल, इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा, mu 2 by V माइनस mu 1 by U is equal to mu 2 minus mu 1 by R. Do you want to know?